तो आज हम जानेंगे कि आरसीसीबी जो होता है उसके बारे में हमें पूरा जानकारी जो है मिले। तो आरसीसीबी का यूज़ हम क्यों करते हैं और किस लिए करना चाहिए? तो आइए हम बताते हैं, उसके बारे में जानते हैं, संपूर्ण जानकारी जानते हैं कि आखिर में आरसीसीबी का यूज़ क्यों करना चाहिए? आरसीसीबी का फुल फॉर्म रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है, जो कि करंट को एक तरफ से दूसरी तरफ, जैसे कि कोई रेगुलेटर हो गया या फिर एमसीबी हो गया, इस तरह से करंट से को एक तरफ से दूसरे तरफ, मतलब एक से इन होगा, दूसरे से आउट होने का ये काम करता है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रोटेक्शन बहुत सारा लगा हुआ है। यह क्या काम करता है कि मान लीजिए कि 220 वोल्ट करंट इसमें इन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से इन हो रहा है 220 वोल्ट ऐसे करंट इन हो रहा है। लेकिन ये आउट होगा तो आउट भी उतना ही होगा, ठीक है, 220 ही होगा। लेकिन इस ये आखिर में क्यों लगाया जाता है? रेगुलेटर लगाने से भी तो हो जाता है, लेकिन ये आरसीसीबी लगाना ही क्यों? तो ये क्या होता है कि यह एक सुरक्षा उपकरण है। जैसे ये सुरक्षा देता है, किस चीज़ से सुरक्षा देता है? ये शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट यानी कि मान लीजिए कि नमी जैसा कोई पदार्थ हो गया, मान लीजिए वॉल में नमी आ रहा है, तो उससे उस नमी में क्या होगा, करंट जो होता है लीकेज हो जाता है। तो जब करंट लीकेज होगा तो न्यूट्रल और फेस में क्या होगा डिफरेंट, इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों ही क्या होता है सर्किट के अंदर से पार होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक से न्यूट्रल आ रहा है, एक से फेस आ रहा है, ठीक है। तो किसी, मान लीजिए कोई आदमी है और इस आदमी जो है, क्या हुआ कि ये जमीन पे खड़ा है, ठीक है, ये जमीन पे खड़ा है, तो इसके पूरे शरीर में क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। ये क्या है, न्यूट्रल इसके शरीर में पूरा है, यहाँ तक हाथ तक न्यूट्रल है। और मान लीजिए ये फेस वायर जो यहाँ से निकल रहा है, ये किसी भी तरह से इसके शरीर से टच हो गया, ठीक है, क्योंकि ये अर्थिंग इसको मिल मिल रहा है। तो जैसे ही इसको फेस से मिल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से जो करंट है जमीन में चला जाएगा। जमीन में जैसे ही जाएगा तो इससे क्या होगा, करंट लीकेज हो गया, मतलब जमीन में रिसाव हो चुका है। तो मतलब पलक झपकते ही क्या होता है कि इसमें लगा हुआ जो भी सिस्टम है, जो सेफ्टी डिवाइस के लगा हुआ, उसे वो बहुत ही जल्दी पकड़ लेता है। और मतलब क्या मिली सेकेंड में क्या करता है कि ये जो है सप्लाई को ऑफ कर देता है, सप्लाई को ऑफ कर देता है। जैसे सप्लाई को ऑफ करेगा तो मान लीजिए यहाँ तक करंट आ रहा था, इसने इस इंसान ने इस तार को छुआ था, तो जैसे मतलब छुआ उसी तरह उसी समय क्या हो गया, ऑफ हो गया। और ऑफ होने के बाद में यहाँ तक करंट क्या होगा, नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ करंट आएगा ही नहीं। सिर्फ क्या होगा, न्यूट्रल, और न्यूट्रल भी नहीं जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल और फेस दोनों ही एक साथ में है। तो इस यहाँ क्या होगा, न्यूट्रल भी नहीं जाएगा और फेस भी नहीं जाएगा। तो ये जो इंसान है, इस जो कि इस इंसान को शॉर्ट सर्किट जो लगा है, वो शॉर्ट सर्किट नहीं लगेगा और ये इंसान बच जाएगा। दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए कि ये इस इंसान को हम हटा दे रहे हैं, किसी भी तरह से ये घर है, ठीक है, ये मान लीजिए घर है, तो इस घर में करंट आ रहा है, ठीक है, ये फेस करंट आ रहा है, ये फेस करंट आ रहा है आरसीसीबी से हो करके, ठीक है, आरसीसीबी से हो करके आ रहा है इसमें। लेकिन क्या होगा, सॉरी यहाँ न्यूट्रल देते हैं, न्यूट्रल और फेस दोनों ही घरों में आ रहा है और जो भी सिस्टम है सही से चल रहा है। लेकिन क्या होगा, कुछ पुराने जो मशीन है, मतलब किसी भी मशीन में शॉर्ट सर्किट हो सकता है या फिर लीकेज हो सकता है। जैसे ही लीकेज होगा वैसे ही फिर से क्या करेगा, ये फेस और न्यूट्रल में जो इसका एक कैलकुलेशन होता है, मतलब कि ऐसा है कि ये न्यूट्रल हो गया और ये हो गया फेस आपका। तो इस फेस से जितना करंट जा रहा है, इस मान लीजिए इस घर में जा रहा है, ठीक है, तो न्यूट्रल से उतना ही करंट वापस रिटर्न भी आएगा।
अगर किसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे नमी के कारण या किसी भी तरह का लीकेज हो, तार छिल गया हो, किसी भी तरह का कुछ ऐसा जो है नहीं होना चाहिए तार के साथ में, तो उस समय क्या होगा, कुछ करंट जो है अर्थ में चला जाएगा। अर्थ में जैसे ही जाएगा, तो यहाँ का जो सिस्टम बना हुआ है इस आरसीसीबी के अंदर में, जितना करंट मान लीजिए कि 100 सॉरी 100 बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि 10 एम्पीयर करंट यहाँ पे जा रहा है, ठीक है? तो 10 एम्पीयर जाके फिर 10 एम्पीयर ही रिटर्न होना है। ये क्या होगा, न्यूट्रल के वायर के द्वारा क्या होगा, रिटर्न होगा। मान लीजिए कि अगर जा रहा है 10, उधर से 9:30 रिटर्न आ रहा है, तो ये बहुत जल्दी ही सेंस कर लेता है। सेंस करते के साथ में ही क्या होगा, सिस्टम को बंद कर देगा। बंद कर देगा, आगे सप्लाई जाएगा नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पे लीकेज हो रहा था, कोई जो है मशीन वगैरह कुछ खराब था, या फिर आग लगने का जो भी चांस था, ये सर्किट जब करंट सप्लाई करेगा ही नहीं, तो आगे करंट नहीं जाएगा, तो ये घर में जो भी होने वाला दुर्घटना है, वो उससे क्या होगा, छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि उससे बचाव हो जाएगा। तो ये अर्थ लीकेज और जो है शॉर्ट सर्किट है, झटका है, इससे कि कोई भी इंसान को कोई भी किसी भी तरह का दुर्घटना ना हो, इसलिए इसका यूज किया जाता है। और ये यूज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा-सा महँगा आता है, और महँगा आने के कारण क्या होता है, बहुत सारे घरों में जो घर के मालिक है, जिनका घर है, वो लगवाना नहीं चाहते हैं, और उनके जगह पे वो ये कहते हैं कि यहाँ पे आइसोलेटर लगा दीजिए या फिर फ्यूज़ लगा दीजिए और एमसीबी लगा दीजिए। शॉर्ट सर्किट होगा तो एमसीबी उसे क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। लेकिन एमसीबी में ये जो है फैसिलिटी नहीं होता है। एमसीबी में फैसिलिटी सिर्फ़ यही होता है कि एमसीबी क्या होगा, शॉर्ट सर्किट में ही काम करेगा। न्यूट्रल फेस अगर आपस में मिल जा रहा है, तो उस समय क्या होगा, एमसीबी ऑफ हो जाएगा। या फिर अगर सामने जो है लोड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? अगर लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, उस समय ही ये काम करेगा एमसीबी। लेकिन बाद बाकी लीकेज करंट जो है या फिर अर्थिंग है, तो या फिर किसी को बिजली का झटका लग रहा है, इससे एमसीबी को कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लीजिए कोई इंसान इस वायर को पकड़ भी लिया और वो ज़मीन पे खड़ा है, तो उस इंसान का जो है अंतिम जो कहानी है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये काम एमसीबी नहीं करता, ये सिर्फ़ आरसीसीबी ही करता है, और लीकेज से बचाने का काम। तो दोस्तों, इसीलिए घरों में जो है आरसीसीबी का लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी तरह से वीडियो में बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक